हर वेल्डर इस परेशानी से गुजरता है। हर काम के लिए सही सेटिंग्स याद रखना। पर सोचिए, अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे ये सब याद रखने का झंझट ही खत्म हो जाए तो? बिल्कुल, एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, जिससे ये अंदाजे लगाने वाला खेल ही खत्म हो जाएगा और हर बार एक परफेक्ट वेल्ड मिलेगा। बस एक छोटी सी आदत डालने की बात है। असल में सबसे बड़ी चुनौती तो यही है ना? अलग अलग वेल्डिंग रॉड के लिए ढेरों एम्परेज सेटिंग्स याद रखना। मतलब 10 नंबर की रॉड के लिए कितना करंट लगेगा और 8 नंबर वाली के लिए। अरे भाई, ये सब याद रखना सच में बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसका जो हल है ना, वो किसी मुश्किल से चार्ट में या हमारी याददाश्त में नहीं है। ये तो एक ऐसी जगह पर है जिसे हम अक्सर देखते तो हैं पर ध्यान नहीं देते। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। और ये रहा वो मास्टर स्ट्रोक। परफेक्ट एम्परेज का जो राज है वो कहीं और नहीं बल्कि सीधे इलेक्ट्रोड के बॉक्स पर ही छपा होता है। मतलब जो भी जानकारी चाहिए वो हमेशा पैकेट पर मौजूद है। कुछ भी याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बस बॉक्स पर एक नजर डालनी है। ठीक है, तो बॉक्स को पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझना जरूरी है। वो ये कि इन इलेक्ट्रोड्स को असल में कहते क्या हैं। हम लोग तो इन्हें अक्सर नंबरों से जानते हैं ना, लेकिन इनका एक और नाम भी होता है। जो वेल्डर्स होते हैं वो आमतौर पे नंबर या गेज सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2.5 mm के इलेक्ट्रोड को 12 नंबर की रॉड बोल दिया और 4 mm वाली को 8 नंबर की। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बॉक्स पर जो साइज लिखा होता है ना, वो अक्सर मिलीमीटर में होता है। अब देखिए, यही तो है सबसे काम की बात। बॉक्स पर सिर्फ इलेक्ट्रोड का साइज ही मिलीमीटर में साफ साफ नहीं लिखा होता, बल्कि वेल्डिंग मशीन को सेट करने के लिए जो करंट रेंज चाहिए वो भी वहीं दी गई होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो बनाने वाली कंपनियां हैं वो कोई एक फिक्स नंबर क्यों नहीं देती, एम्परेज की एक रेंज क्यों देती हैं, जैसे कि 90 से 130 एम्पियर। चलिए इसी को समझते हैं। तो ये रेंज दी ही क्यों जाती है? सीधा सीधा एक नंबर क्यों नहीं बता देते? देखिए, वजह यह है कि सही करंट का चुनाव पूरी तरह से उस मेटल की मोटाई पर निर्भर करता है जिसे वेल्ड किया जा रहा है। अगर मेटल पतला है तो रेंज का कम वाला करंट इस्तेमाल होगा ताकि मेटल जल न जाए, और अगर मेटल मोटा है तो मजबूत पकड़ के लिए ज्यादा करंट चाहिए होगा, यानी रेंज का ऊपर वाला सिरा। चलिए अब इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम एक बहुत ही आम इलेक्ट्रोड लेंगे 3.15 mm का E613 और देखेंगे कि एम्परेज बदलने से वेल्ड पर आखिर फर्क क्या पड़ता है। ठीक है, तो बॉक्स के हिसाब से इस इलेक्ट्रोड की रेंज है 90 से 130 एम्पियर। हम क्या करेंगे, पहले 90 एम्पियर पर एक वेल्ड करेंगे और फिर दूसरा वेल्ड करेंगे 130 एम्पियर पर। फिर देखते हैं दोनों में क्या फर्क आता है। और ये देखिए नतीजा, दोनों ही सेटिंग्स पर एक अच्छी क्वालिटी का वेल्ड बना है। 90 एम्पेयर पर जो वेल्डिंग हुई है वो बहुत कंट्रोल्ड और साफ है, जो पतली शीट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं 130 एम्पेयर पर ज्यादा पिघलाव और फैलाव है, जो मोटे मेटल में गहरी पकड़ के लिए जबरदस्त है। तो हमने ये तो देख लिया कि सही रेंज के अंदर वेल्डिंग कैसी दिखती है, लेकिन अब ये देखते हैं कि जब एम्पेयरेज को इस बताई गई रेंज से बाहर सेट कर दिया जाए तो उसके नतीजे कितने खराब हो सकते हैं। अब ये देखिए, ये वाकई में देखने वाली चीज है कि गलत सेटिंग का नतीजा कितना बुरा होता है। सिर्फ 50 एम्पियर पर आर कितना कमजोर है कि रॉड बार बार चिपक रही है और वेल्ड एकदम बेकार बन रहा है। और दूसरी तरफ जब करंट बहुत ज्यादा, मान लीजिए 230 एम्पियर पर सेट कर दिया, तो बस चारों तरफ छींटे ही छींटे हैं और ये तो बेस मेटल को ही पिघलाकर बर्बाद कर रहा है। तो हमने कुल मिलाकर 3 अलग अलग नतीजे देखे। एक, अच्छा वेल्ड रेंज के कम करंट पर, दूसरा अच्छा वेल्ड रेंज के ज्यादा करंट पर, और तीसरा एक बिल्कुल ही खराब वेल्ड जब करंट बहुत कम था। ये तीनों नतीजे असल में एक ही बात सिखाते हैं कि सही रेंज के अंदर रहना ही सबसे जरूरी है। अच्छा, इस बात को और पक्का करने के लिए चलिए एक दूसरा ज्यादा मजबूत इलेक्ट्रोड लेते हैं, E7018। इसके साथ भी यही टेस्ट दोहराते हैं। इससे ये साफ हो जाएगा कि ये जो तरीका है ये हर तरह के इलेक्ट्रोड पर काम करता है। ये चार्ट नतीजों को एकदम साफ साफ दिखा रहा है। 100 एम्पियर पर, जो इस 4 mm की रॉड के लिए बहुत कम है, वेल्ड की क्वालिटी देखिए कितनी खराब है। लेकिन 140 और 180 एम्पियर पर, जो कि सही रेंज में है, वेल्ड एकदम मजबूत और बेहतरीन क्वालिटी का बना है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा और सीखा है उसे एक साथ समेटते हैं। इस सीधी सादी जानकारी के साथ अब हर बार
वेल्डिंग के लिए सही करंट सेट करना एकदम आसान हो जाएगा। तो हर बार परफेक्ट सेटिंग पाने का जो पूरा प्रोसेस है वो बस इन 3 आसान स्टेप्स में आ जाता है। पहला, इलेक्ट्रोड का साइज पहचानिए। दूसरा, बॉक्स पर दी गई एम्परेज रेंज को देखिए। और तीसरा, जिस मेटल पर काम कर रहे हैं उसकी मोटाई के हिसाब से उस रेंज के अंदर करंट सेट कर लीजिए। बस, पतले के लिए कम और मोटे के लिए ज्यादा। देखिए, इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी निचोड़ यही है। हर रॉड के लिए एम्परेज रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक आदत डालनी है, बॉक्स देखने की। यही एक छोटी सी आदत है जो लगातार अच्छी क्वालिटी की वेल्डिंग की गारंटी देती है। तो अब जब ये राज खुल चुका है तो अंदाजे लगाने का खेल भी खत्म। अब पूरे आत्मविश्वास के साथ वेल्डिंग की जा सकती है, ये जानते हुए कि सेटिंग हमेशा सही होगी। तो अब सवाल ये है कि इस नई जानकारी के साथ अगले प्रोजेक्ट में क्या कमाल किया जाएगा।